हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 18 एंड द चैप्टर नेम इज कॉम्पोजिशन। सो इस चैप्टर में हम कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज नोटिस राइटिंग इन द composition 1. The notice is the most common method of communication which gives information regarding an important event that is about to take place or has already been taken place. It could relate to a cultural event, a meeting, a sports event, a birth, marriage, death, etc. अब ये नोटिस राइटिंग होता क्या है। नोटिस जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन मेथड है कम्युनिकेशन का, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन देता है आपको रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इवेंट को लेकर, ठीक है, जो कि होने वाले हैं और या फिर हो चुके हैं, ठीक है। अब ये कल्चरल इवेंट भी हो सकता है, मीटिंग भी हो सकता है, स्पोर्ट्स इवेंट भी हो सकता है, बर्थ, मैरिज या डेथ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नोटिस का फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा और उसके बाद वर्ड नोटिस आएगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ इशू आएगा जो कि लेफ्ट साइड में होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट टाइटल, हेडिंग ऑफ द नोटिस इन कैपिटल आएगा, ठीक है। फिर रिलेवेंट कंटेंट व्हिच शुड आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, फ्रॉम होम, एक्यूरेट एक्सप्रेशन, ओके। फिर उसके बाद आएगा लास्ट में नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ओके। तो आपने देखा इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर हेडिंग आएगा, टाइटल जो कि बीच में आएगा कैपिटल लेटर में, फिर रिलेवेंट जो कंटेंट है व्हाट, व्हेन, वेयर, डेट, वेन्यू, टाइम, ये सब बताना है, फिर नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लास्ट में, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर सैंपल नोटिस दिया गया है। फॉलोइंग इज अ नोटिस रिगार्डिंग एन इंटर स्कूल म्यूजिकल कार्निवल टू बी ऑर्गेनाइज इन द स्कूल। तो ये आपको एक नोटिस दिया गया है जो कि किसके बारे में, इंटर स्कूल म्यूजिकल कार्निवल के बारे में है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है स्कूल में, ओके। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इशूइंग अथॉरिटी का नाम है रेमल स्कूल, फिर उसके बाद नोटिस दिया है आपको कैपिटल लेटर में, फिर डेट दे रखा है आपको, फिर अटेंशन म्यूजिक लवर, ये आपको कैपिटल लेटर में लिखा है। द स्कूल इज होस्टिंग द 6th इंटरनेशनल इंटर स्कूल म्यूजिकल कार्निवल फॉर क्लास 6 to 9 on 20 सितंबर, फिर डेट और ईयर भी आपको लिखना है, एट इंडियन हैबिटेट सेंटर लोरी रोड एट 9 AM. All the talented students with gifted voices may appear for the audition to be conducted in the presence of Mr. Ravi Kumar Fernandes, the well-known singer, on 12th September. This is this year. Year आपको खुद लिखना है, at 9 AM in the school auditorium, ठीक है। For further details contact the undersigned प्रभास सिन्हा, secretary music club, ठीक है। तो आपने देखा ये कैसे नोटिस को लिखा गया बॉक्स में और 50 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स रीड अनदर नोटिस। अब आपको दूसरा और नोटिस दिया है, मदर डिवाइन प्रॉस्परस स्कूल नोटिस। यहाँ पर आपको डेट दिया है, फिर उसके बाद हेल्प नीडेड। A large number of children living in the slums have been badly affected by the recent flood in West Bengal. Our school has taken initiative to help those needy children. Students are requested to donate generously for this noble cause. All contribution money, clothes, books, medicines, food, etc. should be deposited with the Secretary of the Welfare Society of School, Mr. Satish Deshpande, latest by this date. Okay, Sarita Sen, head girl. ठीक है। तो आप देख सकते हो नोटिस जो है वो एकदम प्रिसाइज फॉर्म में है, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। आपको नोटिस राइटिंग लिखनी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इज मैसेज राइटिंग। A message is a very short composition meant to convey an important piece of information to somebody whom one cannot meet in person. अब मैसेज जो है काफी ज्यादा छोटा सा कॉम्पोजिशन होता है जो कन्वे करता है एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक पर्सन को, किसी को, ठीक है, whom one cannot meet in person, जिससे वो नहीं मिल सकता है उस समय पर्सन में, ठीक है। तो बेसिकली जिससे वो पर्सन नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो मैसेज को लिखते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, ओके। मैसेज आर रिटन टू गिव इन्फॉर्मेशन टू समवन, किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए, नेक्स्ट वन टू वार्न समबडी अगेंस्ट समथिंग, वार्न करने के लिए, नेक्स्ट थिंग टू कन्वे समबडीज मैसेज रिसीव्ड ऑन टेलीफोन, किसी का मैसेज रिसीव किया है आपने टेलीफोन में उसको कन्वे करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ अ मैसेज। सबसे पहले आएगा टाइम ऑफ राइटिंग मैसेज, ठीक है, फिर आएगा डेट ऑफ राइटिंग मैसेज, फिर आएगा नेम ऑफ द पर्सन, एड्रेस, ठीक है, नाम उस पर्सन का जिसको बोला गया है, फिर आएगा प्रिसाइज कंटेंट ऑफ द मैसेज इंक्लूड ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बड़ा ऐसे टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आएगा सिग्नेचर ऑफ एड्रेसी, ओके। नाउ लेट्स सी द सैंपल मैसेजेस। रीड द फॉलोइंग मैसेज रिटन बाय अ मदर टू हर सन व्हेन ही वाज नॉट एट होम। अब ये एक मैसेज आपको दिया है जो कि मम्मी ने लिखा है बेटी को, ठीक है, जब वो घर में नहीं था, ओके। सो 11 AM पहले आपको टाइम दिया गया है, फिर उसके बाद डेट देना है, आपको लिखना है अच्छे से। फिर मुकुल, पापा इज नॉट वेल, ही सीम्स टू हैव पेन इन द चेस्ट, टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, कॉल मी एज सून एज यू रीच होम, मॉम,
ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसेज जो है मम्मी ने कन्वे किया है बेटे को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, फॉलोइंग इज अनदर पीस ऑफ मैसेज रिटन बाय आकांक्षा फॉर हर सिस्टर अनुभा हु इज कन्वेइंग रवीज मैसेज टू हर। अब ये जो मैसेज है ये किसने लिखा है, आकांक्षा ने लिखा है अपनी बहन अनुभा के लिए, ठीक है। हु इज कन्वेइंग रवीज मैसेज टू हर, यानी कि रवि का मैसेज किसको पहुंचा रही है आकांक्षा, अपनी सिस्टर अनुभा को, ठीक है। तो आप देख सकते हो टाइम पहले लिखा है 4 PM, फिर डेट, फिर उसके बाद रवि कॉल्ड अप टू आस्क फॉर द बुक्स दैट यू बोरोड फ्रॉम हिम। ही सेड दैट ही नीडेड देम urgently. He also said that he has returned your book to the library and he has also completed your English assignment. Kindly call him as soon as possible, Akanksha. ठीक है, तो आपने देखा है कैसे मैसेज जो है एकदम शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको मैसेज को अच्छे से लिखना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इज एडवर्टीजमेंट्स। सो एडवर्टीजमेंट्स आर एड्रेस टू द पब्लिक इन जर्नल। एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिक को एड्रेस किया जाता है। दे अपीयर अंडर क्लासिफाइड कॉलम्स इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिलता है। दीज एडवर्टीजमेंट कैन बी अबाउट सिचुएशन वेकेंट और पर्सन वांटेड, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर्टीज फॉर रेंट और सेल एक्सेट्रा। अब ये एडवर्टीजमेंट कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि सिचुएशन वेकेंट, पर्सन वांटेड, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर्टीज को लेकर भी हो सकते हैं, ठीक है। अनदर काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इज फॉर प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट हाईलाइटिंग पॉजिटिव फीचर्स। दूसरा काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट जो होता है जिसमें प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है या फिर पॉजिटिव फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। नाउ हियर कम्स द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर यूजुअली लिस्टेड इन कॉलम एंड ऑल ऑफ देम लुक क्वाइट द सेम। अब जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है वो यूजुअली कहाँ पर लिस्ट होते हैं, कॉलम में लिस्ट होते हैं और वो एकदम सेम जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। These ads usually lack graphics, इसमें graphics नहीं होते हैं। So the way words are used is important. तो जिस तरीके से शब्दों का यूज किया जाता है वो important होता है। Following points should be remembered while writing a classified advertisement. कुछ points को आपको ध्यान में रखना है जब आप classified advertisement को लिखते हो, जैसे कि start with keywords which should be highlighted as they get attention of readers. आपको keywords जो important words है उस पर start करना है, जिसको highlight करना है आपको जब attention, जिससे कि क्या होगा, attention जो है readers का वो वहीं पर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इट शुड बी केप्ट शॉर्ट, छोटा ही होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, इट शुड ब्रीफली डिस्क्राइब ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल, और ब्रीफली जो है सभी इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्क्राइब हो जानी चाहिए उसमें। नेक्स्ट थिंग, प्राइस कैन बी लिस्टेड ओनली इफ एन आउटस्टैंडिंग डील इज अफेक्टेड। प्राइस जो है तभी लिस्ट करना है जब आउटस्टैंडिंग डील अफेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी एडेड। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी एडेड एट द एंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के एंड में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को आप ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वन में, ब्यूटीफुल 2-room apartment in sector 22 Rohini, Delhi with large kitchen, drawing, dining, first floor, park facing near hospital, market and metro station. Call between 9 AM to 8 PM और आपको यहाँ पर नंबर भी दिया है, फोन नंबर भी दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, April 2008 Maruti Alto single owner driven metallic grey with new tires in fantastic condition. Contact at G21 sector 32 Noida or call in this number. Okay, तो आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट एकदम छोटा है, कोई ऐसे टाइप नहीं है, ठीक है। तो ये तो था आपका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, और इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को लिखना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स। These advertisements have to be visually appealing and always aimed at the target audience. अब ये जो एडवर्टीजमेंट है ये काफी ज्यादा विजुअली अपीलिंग होना चाहिए और हमेशा टारगेट करना है किसको, ऑडियंस को, ठीक है। The visual appeal of the advertisement should not deviate customers' attention away from the product. अब जो visual appeal है एडवर्टीजमेंट का वो deviate नहीं करना चाहिए कस्टमर के attention को away from the product, मतलब उनका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, प्रोडक्ट में ही होना चाहिए, ठीक। तो इतना appealing होना चाहिए, इतना attractive होना चाहिए। तो सबसे पहले तो है start with an attractive headline. Attractive headline से आपको start करना है। Next one, focus more on the product. प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। Next thing is include product benefits and positive features. प्रोडक्ट बेनिफिट्स और पॉजिटिव फीचर बताने हैं उसके आपको। नेक्स्ट वन, यूज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज द ब्रांड नेम इफ एप्लीकेबल टू अट्रैक्ट ऑडियंस। आपको ब्रांड नेम भी यूज करना है अगर एप्लीकेबल हो, ताकि अट्रैक्ट हो जाए ऑडियंस, ठीक है। जैसे कि आपको स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट, द सिल्वर स्टोन S16 फोन आपको दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको फीचर्स बता रखे हैं इस फोन के, जैसे कि अल्ट्रा स्लिम डुअल सिम, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 1 ईयर वारंटी, गेट चार्जर एंड ईयरफोन फ्री, 4G वोल्ट, 5.5 इंच डिस्प्ले,
quad core processor, 5 megapixel selfie camera, only for ₹10,000 अवेलेबल एट ऑल मोबाइल स्टोर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे एडवर्टीजमेंट को शो किया गया है। ओके, ऐसे ही आपको दूसरा एडवर्टीजमेंट दिया है, ठीक है, जिसमें आपको खाने की चीजें दे रखी है यहाँ पर। द टेस्ट यू विल नेवर फॉरगेट, द ऑफर यू कैन नेवर रिफ्यूज। आप देख सकते हो बर्गर्स आपको दिया है यहाँ पर, 3 बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 3 बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई भी लिखा है नीचे, स्टार्टिंग एट रुपीज जस्ट 199, चांस टू विन अ ट्रिप टू यूरोप। ओके, तो कैसे आप देख सकते हैं कैसे अट्रैक्टिव बनाया गया इस एडवर्टीजमेंट को। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये जो पूरा एडवर्टीजमेंट राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है एंड द मैसेज राइटिंग जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको एक बार गो थ्रू करना है इससे, और इसकी जो एक्सरसाइजेस है वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है विद द करेक्ट टाइप ऑफ फॉर्मेट। ओके, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।